दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में तो जानते ही होंगे। ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि यहाँ के वजीर आजम ने बहुत ही सख्त कवानीनों को लागू किया हुआ है, जिसकी वजह से ये मुल्क दुनिया से बिल्कुल अलग और अपने सख्त कवानीनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे अजीबोगरीब और ना माने जाने वाले कवानीनों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। नंबर 12। दोस्तों, जब भी हम बोर होते हैं, पढ़ाई या काम करने में दिल नहीं लगता, तो हमें तफरी की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग तफरी के नाम पर टीवी वगैरह देखते हैं, और अगर टीवी की बात की जाए तो दुनिया भर में हजारों टीवी चैनल्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। यहाँ सिर्फ 3 ही टीवी चैनल आते हैं, और इन तीनों चैनलों की प्रोग्रामिंग को हुकूमत कंट्रोल करती है। तीनों चैनलों में से एक चैनल नॉर्थ कोरिया के वजीर आजम की तारीफ पर मुबनी है। सोचो, ये टेलीविजन का हाल है, इंटरनेट को तो भूल ही जाओ। नॉर्थ कोरिया के लोग नहीं जानते कि सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और मूवीज ये सब क्या होते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ चंद लोगों को ही इंटरनेट इस्तेमाल करने की सहूलत हासिल है, लेकिन इनको भी सिर्फ 28 वेबसाइट यूज करने की इजाजत है, इससे ज्यादा नहीं। नंबर 11। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोगों को इनके हकूक और इनकी पर्सनल लाइफ की भी आज़ादी नहीं है। वो ना तो आज़ाद रह सकते हैं और ना ही अपनी पसंद की जिंदगी गुजार सकते हैं। इनको अपनी ज़ाती जिंदगी भी हुकूमत की मर्जी से गुजारनी पड़ती है। इसकी मिसाल यूँ है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी मर्जी के बाल भी नहीं कटवा सकते, क्योंकि हाल ही में वजीर आजम ने मुल्क में 15 हेयर स्टाइलों पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें से ना तो कोई लंबे बाल रख सकता है और ना ही कोई अपने बालों को कलर करवा सकता है। अब नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 मंजूर शुदा तरीके हैं, जिसके मुताबिक वहाँ के लोग अपने बाल बना सकते हैं। खवातीनों के लिए 18 तरीके हैं और मर्दों के लिए 10 तरीके हैं। इन तरीकों के अलावा कोई भी अपने बाल नहीं कटवा सकता। शादीशुदा खवातीन से तवक्का की जाती है कि वो अपने बाल छोटे रखें, और कोई भी मर्द 3 इंच से ज्यादा अपने बाल नहीं रख सकता। नंबर 10। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई बड़ा जुर्म करता है तो उसकी सजा इसके पूरे खानदान को मिलती है, और सबको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हुकूमत के इस अजीबोगरीब रूल को किन पनिशमेंट कहते हैं। इन कैदियों के बच्चे भी जेल में पैदा होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जेल में पैदा होने वाले इन बच्चों के बच्चों को भी उम्र कैद की सजा दी जाती है। मतलब ये बच्चे अपने दादा दादी के जुर्म की सजा भुगतते हैं। ये बात सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। मुजरिमों को सजा देने का ये तरीका पहले चीन, रूस और जापान में इस्तेमाल होता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये तरीका भी खत्म हो गया है। लेकिन ये असूल नॉर्थ कोरिया के अंदर अब भी मौजूद है। नंबर 9। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी रवायात और अपनी पसंद के मुताबिक लिबास को पहनता है। चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें, आपको अपनी पसंद के कपड़े पहनने की मुकम्मल आज़ादी है। ये हर शख्स का समाजी हक है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि नॉर्थ कोरिया में आप अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकते। ये सुनने में तो एक नामुमकिन चीज की तरह लगता है, लेकिन ये सच है। ये अजीबोगरीब असूल इस मुल्क में पाया जाता है। आप यहाँ जीन्स नहीं पहन सकते। इसकी वजह ये है कि जीन्स वेस्टर्न कल्चर की आजाद है। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत चाहती है कि हमारे लोग अपने कल्चर को फॉलो करें। इन लोगों के रवायती लिबास का नाम है हॉनबोक। यहाँ के मर्द और औरतें सदियों से ये लिबास पहनते आ रहे हैं। इस मुल्क में अगर कोई मर्द या औरत जीन्स में नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार करके सजा दी जाती है। नंबर 8। दोस्तों, आज के दौर में लाइट हमारी जिंदगी में बहुत अहम है। थोड़ी देर के लिए भी अगर लाइट चली जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में लाइट की भी बड़ी कटौती होती है। वहाँ हर रात 8-10 घंटे लाइट जाती है, क्योंकि हुकूमत ज्यादा बिजली पैदा करने में अपना पैसा जाया नहीं करना चाहती। इसलिए नॉर्थ कोरिया के लोगों को बहुत महदूद लाइट मिलती है। लेकिन जो लोग अमीर हैं और सरकारी ऑफिसर हैं, उन्हें 24 घंटे लाइट मिलती है। नंबर 7। दोस्तों, जब किसी भी मुल्क में छुट्टियां होती हैं तो वहाँ के लोग छुट्टियां गुजारने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं या फिर अपने पसंदीदा मुल्क में जाते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपनी छुट्टियां सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ही गुजार सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के पास कितना पैसा या दौलत है, फिर भी इन्हें अपना मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं है। ये इस मुल्क का दस्तूर है, जिसकी पैरवी यहाँ रहने वाले हर
शख्स को करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जल्दी से जल्दी भागना चाहते हैं। दरअसल यहाँ की हुकूमत को खतरा है कि अगर इस मुल्क के लोग घूमने फिरने के लिए दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो वो लोग दोबारा वापस नहीं आएंगे। हालांकि नॉर्थ कोरिया के चीन के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,20,000 चीनी लोग यहाँ छुट्टियां गुजारने आए थे। लोग यहाँ छुट्टियां गुजारने आ सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के लोग किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5,000 लोग हर साल यहाँ सैर के लिए जाते हैं। नंबर 6 दोस्तों, आजकल हर कोई ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करना पसंद करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स बनाकर दुनिया के तमाम ममालिक में बेचती है, यहाँ वो फरोख्त होती हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हर किस्म की लग्जरी और ब्रांडेड चीज पर पाबंदी है। 2006 में जब नॉर्थ कोरिया एटमी ताकत बनने वाली रियासत बना तो अमेरिका ने इस पर कई पाबंदियां आयद की थी। इनमें से एक ये भी थी कि इस मुल्क से कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी कारें, बाइक्स, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी ज्वेलरी और इस तरह की चीजें दरआमद या बरामद नहीं की जा सकती थी। उस वक्त से नॉर्थ कोरिया में इन चीजों पर पाबंदी है। यहाँ तक कि लग्जरी कंपनियां भी इस मुल्क में आकर अपनी मसनूआत फरोख्त नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं वो लोग दूसरे ममालिक से लग्जरी मसनूआत मंगवाते हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के वजीर आजम किम जोंग उन के लिए भी लग्जरी मसनूआत दूसरे ममालिक से दरआमद की जाती हैं। नंबर 5 दोस्तों, इतने ज्यादा कवानीन होने के साथ आप यहाँ मुस्कुरा भी नहीं सकते, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजाए मौत दी जाती है। 8 जुलाई 1994 को जब नॉर्थ कोरिया के सदर किम इल सुंग का इंतकाल हुआ तो फिर यहाँ मुस्कुराना सख्ती से बैन कर दिया गया था। इस दिन ऊंची आवाज से बात करना, नाचना या शराब पीना मना है, और अगर कोई शख्स इस कवानीन पर अमल नहीं करता तो उसे लेबर कंपनियों में बेच दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। किम इल सुंग की लाश आज भी शीशे के मकबरे में महफूज है और इनका एक स्टैचू भी बनाया गया है। स्टैचू देखने वाले हर शख्स को इनके कदमों पर झुकना पड़ता है। नंबर 4 दोस्तों, आप नॉर्थ कोरिया में तालीम हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत ज्यादा लागत आएगी। यहाँ वालिदैन को अपने बच्चों के लिए मेज और कुर्सियाँ मुहैया करनी पड़ती हैं। यानी जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं इनके लिए जरूरी है कि वो साथ में मेज और कुर्सियाँ भी मुहैया करें। इसके अलावा तलबा को स्कूल का हीट बिल भी अदा करना पड़ता है। कुछ तलबा हुकूमत के लिए मेहनती काम करने पर भी मजबूर होते हैं, जैसे ज़ाया शुदा मवाद जमा करना। और इसके अलावा अगर स्कूलों और कॉलेजों के या फिर और कोई इश्तिहारात किसी भी इमारत पर लगे या फिर कोई लगाते हुए पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा दी जाती है। नंबर 3 दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जगह या मकान खरीद सकते हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि नॉर्थ कोरिया में आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप जमीन नहीं खरीद सकते। ये अजीबोगरीब कवानीन सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर है। यहाँ आप कोई मकान, दुकान या जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि ये सरकारी तौर पर गैर कानूनी है, बल्कि आप यहाँ कोई मकान किराए पर भी नहीं दे सकते। इसकी वजह ये है कि इस मुल्क की हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम को किसी किस्म का फायदा मिले, जहाँ तक के लोगों के पास अपनी जाती जायदाद का दुरुस्त सबूत भी नहीं है। इनके पास सिर्फ रहायशी सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट समझाता है कि वो इस घर के मालिक हैं। इसके बावजूद भी बहुत से लोग गैर कानूनी तौर पर मकानात और जगह बेचते और खरीदते हैं, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे सजा और जुर्माना अदा करना पड़ता है। नंबर 2 दोस्तों, किसी भी मुल्क में हुकूमत की चॉइस के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं, जो तकरीबन हर मुल्क में यही रूल फॉलो किया जाता है। अवाम वोट देकर हुकूमत को मुंतखब करती है। नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होते हैं। यहाँ मीर के इंतखाबात, सूबाई गवर्नर के इंतखाबात और बल्दियाती असम्बली के इंतखाबात हैं, जैसा कि दुनिया भर के लोगों को वोट देने का हक हासिल है। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया की अवाम को भी वोट देने का हक है, लेकिन सिर्फ एक ही शख्स को, क्योंकि इनके इलेक्शन में सिर्फ एक ही उम्मीदवार है जो किम जोंग उन की पार्टी से है। इनके पास वोट डालने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है। एक ही खानदान 1948 से नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत कर रहा है। नंबर 1 दोस्तों, इस मुल्क में जोश मजहब के लोग रहते हैं
जो एथियस्ट हैं। दरअसल जॉश कोई मजहब नहीं है, ये एक सियासी नजरिया है जिसकी पैरवी तकरीबन 71% लोग करते हैं और इसके अलावा 30% लोग कैनोडिज्म मजहब की पैरवी करते हैं, 1% लोग वहाँ के गैर मजहब की पैरवी करते हैं, 12% लोग फोल्क रिलीजन की पैरवी करते हैं, 1.5 लोग कोरियन वेडनेसडे और 2% क्रिश्चियनिटी की पैरवी करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर लोग बाइबल पढ़ते हुए नजर आए या सिर्फ हाथ में ही पकड़े हुए नजर आए तो हुकूमत उन्हें मौत की सजा सुनाती है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो चीन में काम करने जाते हैं, जब वो नॉर्थ कोरिया में वापस आते हैं तो इनकी कड़ी निगरानी की जाती है और अगर वो किसी गैर शहरी से बात करते हुए पकड़े जाएं तो उन्हें सख्त सजा दी जाती है। ये सुनकर लगता है कि ये मुल्क कैद खाना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि हमारी ये आज की वीडियो आपको जरूर ही पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।